नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सबको पता है, अभी ओलंपिक्स गेम्स जो हैं अभी ख़त्म हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही इस बार ये, क्योंकि भारत ने इस बार सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, अपना 7 पदक लेके आए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत चांसेस हो गए कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। इसका मस्कट क्या था, कौन कौन सी इसमें इवेंट हुए, कौन कौन सा इवेंट इसमें नया नया इस बार ऐड हुआ, किस किस प्लेयर ने कौन कौन से पदक जीते, ये ओलंपिक की रिंग्स रिंग्स होती हैं वो क्या क्या दर्शाती हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनेंगे या बने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। इसका हिस्ट्री से लेके इसका फ्यूचर वाले जितने भी ओलंपिक होंगे मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये है हमारे बब्बर शेर सारे जो इस बार गए थे। इस बार भारत ने अपना सबसे बड़ा दल भेजा था और इस बार इंडिया ने निराश नहीं किया। हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी, ठीक है, इन्होंने इतना भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर ने कौन कौन सा पदक हासिल किया। ठीक है, इनके लिए एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी कि रक्त कहाँ तक बहाया जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। ठीक है, इनके लिए बड़ी बड़ी अच्छी पंक्ति थी और काफ़ी ज़्यादा ये फेमस भी हुई थी। ये हमारी हॉकी टीम, ये हमारे कौन थे, मीराबाई चानू जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, रवि दहिया इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता, बजरंग पूनिया और लवलीना जी और ये हमारी पीवी सिंधु। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब इनका कौन कंडक्ट करवाता है ये ओलंपिक गेम्स? ठीक है, तो मैं इनको इनमें बता रहा हूँ आपको कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 23 जून 1894 में, 1894 में ये ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। और 23 जून को हम ओलंपिक दिवस भी मनाते हैं। और थॉमस वॉक इस टाइम यहाँ के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है थॉमस वॉक। ठीक है, जिनेवा में किसका है? जिनेवा में और किसका है हमारा? जिनेवा में है WTO का भी, WHO और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हमारा जिनेवा में है। दुबई में हमारा ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 और ग्रेट बर्कले इस टाइम यहाँ के चेयरमैन है। ग्लैंड में किसका है? WWF का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का ग्लैंड में है, जिसका लोगो क्या है? पांडा। लुसाने में हमारा, लुसाने में किसका है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। और फीफा का कहाँ है? फीफा का है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में है। यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, अगर देखते हैं असत्य को पहचानिए। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा ओलंपिक जो वो कहाँ कहाँ हुआ था। सर्वप्रथम ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? फर्स्ट ओलंपिक कहाँ हुए थे? 1896 में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? एथेंस, ग्रीस में हुए थे। कहाँ पे? ग्रीस में, एथेंस जगह का नाम था। ठीक है, जैसे टोक्यो है और जापान में हुआ था, टोक्यो नामक जगह पे हुआ था ना, तो यहाँ पे एथेंस में हुआ था। और एथेंस कहाँ पे? ग्रीस में है। नेक्स्ट हमारा कि 31 में ओलंपिक का आयोजन रियो ब्राज़ील में हुआ था। जो 31 थे वो कहाँ थे? 31 का आयोजन कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। और 2016 में ये हुए थे। 32वां हुआ था, ये इसमें ये गलत है। जो 32वां ओलंपिक है वो हुआ टोक्यो जापान में। 32वां टोक्यो जापान। 33वां कहाँ हुआ? 33वां होगा, 33वां कहाँ होगा? 33वां होगा पेरिस में। पेरिस में कहाँ पे? ये पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की, पेरिस में होगा। 34th कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस 2028, लॉस एंजलिस 2028 में, पेरिस में होंगे। और 35 में कहाँ होंगे? 35 में होंगे हमारे ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 2032 में के कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ये थे हमारे टोक्यो। अब इसमें इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि टोक्यो 2021 नहीं है इनका नाम। इसका नाम अभी भी टोक्यो 2020 ही है, लेकिन हुए कब हुए? टोक्यो ये 2021 में हुए, लेकिन इनका नाम क्या था? टोक्यो 2020 ही इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने जीता? जो टोक्यो ओलंपिक का फर्स्ट गोल्ड था वो किसने जीता था? यान कियान ने जीता था। अब यान कियान कौन थे और वो किस किस कंट्री की थी?
ठीक है। यान क्या थी हमारी चाइना की, इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था, चाइना की थी, और टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, और ये शूटिंग से संबंधित रखती थी, ठीक है। और मैं एक और एडिशनल आपको इसमें बातें बताता हूँ कि भारत का इसमें ऑफिशियल सॉन्ग क्या था। भारत का ऑफिशियल सॉन्ग था इस बार लक्ष्य तेरा सामने है। क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है। और इसको किसके द्वारा गाया गया था? मोहित चौहान, जो कि हिमाचल से ही हैं। मोहित चौहान ने इसको गाया था। मीराबाई चानू इंडिया के लिए पदक जीता इन्होंने, सिल्वर मेडल जीता। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। और कर्णम मल्लेश्वरी ने कब पदक जीता था? 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने भारोत्तोलन में पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और मिमोजी निशिया मोमोज कौन थी ये सबसे कम उम्र की बच्ची है। कब, कितने साल की? 13 वर्ष और 300 के लगभग दिन, जापान की थी, और उन्होंने स्केट बोर्ड में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, सबसे कम उम्र की थी, इस बार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार किसको दिया गया? जो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार था इस बार दिया गया था मोहम्मद यूनुस को। और मोहम्मद यूनुस कौन सी कंट्री के थे? बांग्लादेश के, ठीक है। अब इसके मस्कट थे कुछ, मस्कट मैं आपको बताऊंगा। ओलंपिक के मस्कट थे मराई तोबा, मैंने थंबनेल में भी लगाया मराई तोबा, ठीक है। लेकिन मैं इसको आपको लास्ट में भी बताऊंगा, ठीक है, कि इसमें क्या था, मस्कट होती क्या है, ठीक है। अब बाकी देखते हैं। नोकलू फोम कौन थे? ये नागालैंड के कौन थे? इनको ग्रीन ऑस्कर मिला था। क्या मिला था? ग्रीन ऑस्कर। और ये नागालैंड से संबंधित थे, और इनका संबंध जो था वो किससे था? जो अमूर फाल्कन को बचाने में संरक्षण के लिए इनका नाम था हेमंत कुमार को क्या मिला था? डीआरडीओ साइंटिस्ट अवार्ड किसको मिला था? हेमंत कुमार को इस साल। और विनु माकंड कौन है? विनु माकंड को इस बार का क्या मिला था? विनु माकंड को, पेन चेंज कर लेता हूँ। विनु माकंड को इस बार हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, विनु माकंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? अब ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इस बार एक नया वर्ड इसमें ऐड हुआ था। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ इसका। ओलंपिक का जो ध्येय वाक्य था वो था हमारा सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्यूनेटर। अब इनका मतलब क्या है? इस बार ये कम्यूनेटर शब्द जो है वो नया जोड़ा गया। आपको क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि बताइए कम्यूनेटर का क्या मतलब है? कम्यूनेटर का मतलब है टुगेदर, ठीक है, टुगेदर। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सिटीज का मतलब है फास्टर, अल्टिस का मतलब है हायर, HIG या हायर, फोर्टिस का मतलब है स्ट्रेंथन, और कम्यूनेटर का मतलब है टुगेदर। इस बार ये वाला वर्ड जो है वो नया जोड़ा गया। क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रेंथन, टुगेदर, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्यूनेटर, ठीक है। ये हो गया हमारे आज का क्वेश्चन ये वाला। अब ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी मन में लालसा होती थी कि मतलब ये रिंग्स जो दिखाते थे ना, ये क्या दिखाती हैं। पहले तो क्वेश्चन ये सिंपल सा पूछा मैंने कि ओलंपिक प्रतीक में कुल कितने रंगीन चित्र दिखाए जाते हैं? तो कुल 5 चित्र होते हैं। ये जैसे 5 होते हैं ना, ये 5, और ये 5 कॉन्टिनेंट्स को डिफाइन करते हैं। ब्लू कलर यूरोप का है, अफ्रीका का ब्लैक कलर है, अमेरिका चाहे वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उनका रेड कलर है, एशिया का येलो कलर है, ओशिनिया में क्या आते हैं हमारे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ठीक है। वो सारे ओशिनिया, उनके जितने भी आपस में कंट्रीज़ हैं वो सारा ओशिनिया में आते हैं। उनका कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं हुआ? यानी कि ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन सी नई गेम में जो वो ऐड की गई? स्केटबोर्ड भी किया गया, सर्फिंग भी किया गया, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग भी किया गया, और एक और किया गया कराटे भी ऐड किया गया। ब्रेक डांस ऐड नहीं किया गया। ब्रेक डांस को 2024 के जो पेरिस ओलंपिक है उनमें शामिल किया जाएगा। और 2028 में क्रिकेट को, जो लॉस एंजलिस में होगा हमारा ओलंपिक, उसमें क्रिकेट को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत टोक्यो ओलंपिक में कुल कौन से स्थान पर रहा? भारत टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने स्थान पर रहा? इसके लिए मैंने एक स्लाइड ऐड करी थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, अब भारत टोक्यो ओलंपिक में कितने स्थान पर रहा? पहले पे कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे ग्रेट ब्रिटेन, और इंडिया रहा 48th रैंक पे। इंडिया ने कुल 1, 2 का 4 मेडल जीते, यानी कि कुल मिला के 7 पदक जीते।
अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते, तो यूएसए ने 113, गोल्ड भी यूएसए ने, सेकंड पे चाइना और जापान। फर्स्ट और सेकंड तो हमें याद रखने ही पड़ते हैं, लेकिन जापान को क्यों याद रखना है, क्योंकि ये इस बार हुई होस्ट कंट्री था। 27 गोल्ड और टोटल मिला के 58 इसने मेडल अर्जित किए। ये रैंकिंग जो होती है वो गोल्ड मेडल पे डिसाइड करती है, तभी इनके तो 65 यहाँ पे मेडल है, लेकिन गोल्ड मेडल कम है, तो इनकी रैंकिंग जो है वो पीछे है। और भारत भी इसी तरह से हमारा 48वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट हमारा, ये हमारे चैम्पियन कुछ क्या इन्हीं के ऊपर पूरी दारोमदार था इस बार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया। हाँ, भारत टोक्यो ओलंपिक में कौन से स्थान पर है, 48वें रैंक पे। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कुल कितने मीटर का भाला फेंका। रक्त कहाँ तक भाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इस बार करेंगे भाले से खोपड़ी में छेद, किसकी, एग्जाम की खोपड़ी में छेद। तो इन्होंने 87.58 मीटर का इस बार का भाला फेंका और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, किसमें, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में। और इन्होंने कब इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, 7 अगस्त 2021 को। और 7 अगस्त को हम क्या मनाएंगे, क्या मनाने का फैसला किया था, 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाने का फैसला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वज भाग कौन था। जो टोक्यो ओलंपिक में जो ध्वज भाग थे समापन समारोह में, तो वो थे बजरंग पूनिया। और जो स्टार्टिंग का हुआ था, ठीक है, जब शुभारंभ हुआ था टोक्यो ओलंपिक का, तो उसमें मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, इन दोनों ने कुल साथ में मिला के हमारे इंडिया के फ्लैग को मतलब इन्होंने पकड़ा था। ठीक है, ध्वज भाग ये थे। मनप्रीत सिंह कौन थे, ये हमारे हॉकी के क्या हैं, कैप्टन थे। और मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, ये तो वर्ल्ड चैंपियन, को कौन नहीं जानता। ठीक है, और मरियप्पन थंगावेलु ये कौन है, ये हैं पैरा ओलंपिक, जो पैरा ओलंपिक में ध्वज भाग रहेंगे, तो वो हैं मरियप्पन थंगावेलु। अभी कुछ ही दिनों में पैरा ओलंपिक भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें ध्वज भाग कौन होंगे, मरियप्पन थंगावेलु, ये पैरा एथलीट हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना, बरमूडा। इन्होंने क्या किया था, 2 लोग भेजे थे और 2 लोगों में से एक बंदा जो है वो गोल्ड मेडल जीत के आ गया। ठीक है, काफ़ी मतलब अचंभे की बात थी ये। ठीक है, स्मॉलेस्ट हिस्ट्री। और कौन था वो, तैराक था बंदा, मतलब स्विमिंग करता था। फिरोज डफी उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवलीना बोरगोहन किस खेल से संबंधित है, ये हमारे बॉक्सिंग से संबंधित है, लवलीना बोरगोहन। और इन्होंने 69 कैटेगरी में गोल्ड मेडल, हमारा ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये असम से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 7 पदक, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। अब 7 पदक किस तरह से डिवाइड थे हमारे, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, PV सिंधु ब्रॉन्ज मेडल, बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल, लवलीना बोरगोहन इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल, और मीराबाई चानू 49 किलोग्राम की कैटेगरी में कुल मिला के 202 किलो का इन्होंने वजन उठाया और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। फर्स्ट डे में ही इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया था। ठीक है, और भारोत्तोलन में ये भारत का दूसरा मेडल है। और ये हमारे कौन, रवि दहिया जी। ठीक है, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। और ये हमारी हॉकी टीम, इन्होंने क्या जीता, 40 साल बाद, 41 साल बाद, 1980 के बाद। लास्ट मेडल कब जीता था, 1980 में इन्होंने मेडल जीता था। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए अभी, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, PV सिंधु, ये सुशील कुमार के बाद इकलौती ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने लगातार मतलब 2 ओलंपिक में मेडल जीता। ठीक है, मतलब लगातार 2 बार ओलंपिक मेडल लाने वाले सिर्फ वहाँ इंडिया के 2 ही प्लेयर हैं, एक PV सिंधु होगी, एक ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल, और एक सुशील कुमार, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट है, रवि दहिया ने किस देश के पहलवान को हराकर सिल्वर मेडल जीता था। रवि दहिया ने कजाकिस्तान की मेडल इसको हराकर क्या किया था, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और इन्होंने एक तो 57 कैटेगरी में बिलोंग करते, और जिस तरह से इन्होंने हराया था उसको क्या बोलते हैं, विक्ट्री बाय फॉल, यानी कि इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के दोनों कंधे जो थे वो मैट पे लगा दी थे, तो इस वजह से उनको मतलब विजय हासिल हुई। ठीक है, विक्ट्री बाय फॉल। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता। जर्मनी वर्सेज इंडिया था ये ना, इन्होंने जर्मनी को हटाकर कांस्य पदक जीता। 1980 में पहले इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। आज तक जो था वो 8 बार इंडिया की हॉकी टीम जो थी वो गोल्ड मेडल जीत चुकी है, 8 बार।
अभी तो हम राष्ट्रीय खेल हॉकी को मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, 1980 के बाद मॉस्को ओलंपिक के बाद इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, पीवी सिंधु ने कौन से ओलंपिक में पदक जीते थे? पीवी सिंधु ने 2016, 2020 में इन्होंने पदक जीते। 2016 में सिल्वर मेडल और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है, ये है मस्कट। जो मैं आपको मस्कट बता रहा था ना, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि बताइए टोक्यो ओलंपिक का मस्कट क्या था? इसका नाम रखा था इन्होंने मराई तोबा, मराई तोबा। और ये है पैरा ओलंपिक का मस्कट, इसका नाम रखा है इन्होंने सोमिति। क्या है? सोमिति, SOMITI, सोमिति। ये है मस्कट इंडिया, मतलब ये पैरा ओलंपिक का है और ये है ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।